है 5-6 बच्चों का? वो हाथ खड़े करना जिन्होंने कल फोन करके टाइम लिया था। सर मैंने परसों लिया था। हाँ वही, मतलब परसों ही, वेंसडे था, कल तुमने फोन किया है, परसों थोड़ी किया है। हाँ जी, जन्नत ने, मेहुल ने, सान्या ने, निकिता ने, इन 4 बच्चों ने टाइम लिया था, बट इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्ट्स में प्रॉब्लम है। अच्छा, काफी सारे बच्चे हैं जिनको सॉल्ट्स में प्रॉब्लम है। जिन भी बच्चों को सॉल्ट्स में प्रॉब्लम है वो हाथ खड़े कर लेना जरा। जिन भी बच्चों को सॉल्ट्स में प्रॉब्लम है। ठीक है जी। पहली बात तो इन्होंने टाइम लिया नहीं है क्योंकि इनको लगता है जरूरी, इन्होंने समझा नहीं होगा टाइम लेना, कि टाइम जरूरी है लेना, ठीक है। बट अब ऑलमोस्ट पूरी क्लास का या ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा क्लास का, अर्शबेरी तुम्हें सॉल्ट्स आते हैं बेटा सारे? अर्शबेरी, हाँ जी अर्शबेरी, तुम्हें आते हैं सॉल्ट्स? ओके, ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा क्लास को सॉल्ट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं समझता हूं तुम्हें प्रॉब्लम होगी। क्या तुम में से कोई स्टूडेंट इनिशिएटिव लेके मुझे ये बता दे कि तुम्हें सॉल्ट्स में प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें सॉल्ट्स में प्रॉब्लम कहाँ है। तो जो जो बताना चाहेंगे प्रॉब्लम, जिनको पता है अपनी प्रॉब्लम कि हमें सॉल्ट्स में इस चीज में प्रॉब्लम है या सॉल्ट्स में कहाँ प्रॉब्लम है, उनको छोड़कर वो हाथ खड़े रखें, बाकी अपने हाथ नीचे कर लें। जो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताना चाहेंगे कि सॉल्ट्स में हमें ये प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन मैं देने आया हूं आज। बट एक बार पहले प्रॉब्लम सुनना चाहता हूं कि प्रॉब्लम है कहां पर सॉल्ट्स में, मतलब किस चीज में प्रॉब्लम है। तो कौन शेयर करना चाहेगा, बता सकता है कोई? सर मुझे एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला समझना है। ठीक है, चलो, मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हें क्या समझना है, मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्ट्स में, तुम बोलते हो सॉल्ट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है जन्नत, मैं यही पूछ रहा हूँ कि सॉल्ट्स में कहाँ प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बस मुझे वो समझाने की कोशिश कौन करेगा कि अगर सॉल्ट्स में प्रॉब्लम है तो कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ जी बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे सॉल्ट्स में कहाँ प्रॉब्लम है ना। मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी करूंगा जब मुझे प्रॉब्लम बताई जाएगी। सॉल्ट्स एक टॉपिक है, उसमें प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है ये सर बताओ। डिफिकल्ट लगते हैं। डिफिकल्ट लगना और प्रॉब्लम होने में दो चीजें होती हैं जन्नत। डिफिकल्ट लगना और डिफिकल्ट क्या लगता है ये बताओ मेरे को। सर लर्न नहीं हो पा रहे अच्छे से, सर मतलब बेटा पेमेंट अब करी थी फिर अब तो तो प्रॉब्लम हो छठी छठी क्लास के बच्चे थोड़ी हो कि तुम्हें रिएक्शंस, तुम बोल रहे हो लर्न नहीं हो रही है, तो वो तो लर्न। अच्छा लवन्या, कितनी बार तुमने लर्न करने की कोशिश की उसको लिखकर? फिर 2 बार। हो ही नहीं सकता, 0 टाइम्स, 0 टाइम्स। भाई इतनी आसानी से तुम्हें अच्छा मुझे एक बात तो, सॉल्ट्स में मिला जुलाकर कितनी रिएक्शन होंगी जन्नत सॉल्ट्स में? सर 5 है। चलो 10 मान लेते हैं, ठीक है, 5 छोड़ो 10 मान लेते हैं। जन्नत चैप्टर 1 में कितनी रिएक्शन थी टोटल लर्न करने वाली? सर 14 22। 22 वो 22 रिएक्शंस तुम्हें लर्न है क्योंकि तुमने बार बार लिख के देखी है, तुमने एकेडमी में भी लिख के देखी थी, बट तुम्हें सॉल्ट्स की 7-8 रिएक्शंस नहीं लर्न हो रही। इसका मतलब जन्नत प्रॉब्लम कहाँ पे है? वेयर इज द डिफिकल्टी पार्ट? 2-3 रिएक्शंस रिपीट भी हो रही है। 2-3 रिएक्शंस, बिल्कुल मीनाक्षी का सही कहना है कि 2-3 रिएक्शंस रिपीट भी हो रही हैं, ठीक है। तो जन्नत प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कहां पर है। प्रॉब्लम ये है कि तुम उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। दैट इज वाई तुम्हें सॉल्व टॉपिक मुश्किल लग रहा है, बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल डूइंग प्रैक्टिस फॉर दैट टॉपिक। तुम उसको लर्न करने के लिए कितनी शिद्दत से लर्न कर रहे हो, पहले तो ये देखो ना कि तुमने कितनी शिद्दत से उसको लर्न करने की कोशिश की। क्या तुमने उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखा? क्या उन 6 रिएक्शंस को अगर जन्नत मैं 4 बार लिखूंगा ना तो मेरे को लगता है कि मुझे हो जाएंगी याद। क्यों जन्नत? हो जाएंगी सर। तो वही मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्ट्स में है, ठीक है। मेहुल तुम्हें भी सॉल्ट्स में प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है मुझे जरा बताना सॉल्ट्स में। मेहुल सर लर्न नहीं होता। तो बेटा लर्न नहीं होता तो लर्न करने के लिए क्या होगा? मेरे पास कोई चूरन है जो मैं तुम्हें पिला दूं कि लर्न हो जाएगा इससे? भाई लर्न करने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। उसको बार बार लिखो, उन रिएक्शंस को बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएंगी लर्न। क्यों शिवम, ऐसी लर्न करनी थी हमने फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शंस भी। यस सर। हमने चैप्टर 1 में 22 रिएक्शंस को कैसे लर्न किया था? ऐसे ही लर्न किया था शायद, यस और नो, बार बार लिखने के बाद। यस सर, आप रोज देखो लिखवाते थे। सॉल्ट्स में मैं बता देता हूं सबसे पहले, मैं फिर भी मैं करवाने आया हूं तो डेफिनेटली मैं करवाऊंगा उस चीज को।
सॉल्ट बनता कैसे है? कोई मुझे बता सकता है कि सॉल्ट बनता कैसे है? पहले मुझे कोई ये बता दे, सॉल्ट बनता कैसे है, किस रिएक्शन से सॉल्ट बनता है? एसिड प्लस बेस। एसिड और बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंड वाटर। एसिड जब किसी बेस से रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और साथ में बनता है वाटर। इतनी बात से एग्री करते हो? जब Yes, एसिड sir. किसी बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। देखो पूरी इंटरेक्शन रखेंगे बड़े ध्यान से, बड़ी स्लो तरीके से चलेंगे और समझेंगे टॉपिक को। जब एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। इतनी बात समझ आ रही है? अब देखो एसिड की अगर मैं बात करूं सान्या जिंदल, तो एसिड मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक होते हैं वीक एसिड्स। यस और नो? यस सर। अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर हमारे पास तीन तरह के सॉल्ट्स यहां पर आएंगे, सुनना ध्यान से। अगर हमने एसिड भी स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लिया, यानी जो एसिड हम ले रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और जो बेस हम ले रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वाले एक दूसरे को, अच्छा बराबर का मुकाबला होगा भाई? स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग दोनों बराबर का मुकाबला होगा, यस और नो? यस सर। तो इससे बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। इससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा ना वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कहने का मतलब उसका जो पीएच होगा वो 7 होगा। उसका जो पीएच होगा वो क्या आएगा? 7। पीएच 7 किसका होता है? जो चीजें न्यूट्रल होती है उनका पीएच क्या होता है? 7। और 7 से कम जिनका पीएच होता है वो चीजें क्या होती है? एसिडिक। और 7 से ज्यादा जिनका पीएच होता है वो चीजें क्या होती है? बेसिक। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। अच्छा अब सुनना, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूं, बोलो सान्या जिंदल कौन सा ले स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl। HCl ले लेते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग बेस बता दो सान्या जिंदल। NaOH। अब सॉल्ट कैसे बनाना है? बहुत ही इजी है। तुम्हें एसिड का Cl माइनस, मतलब इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में जोड़ देना है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? NaCl और साथ में बन जाएगा पानी। ये ऐसा सॉल्ट है जिसका पीएच, NaCl जो यहाँ पर बना है, एक ऐसा सॉल्ट है जिसका पीएच किसके बराबर होएगा? 7 के बराबर। और हमें पता है नमक एक बेसिकली जो है न्यूट्रल सॉल्ट है। हम आम जिंदगी में नमक को यूज करते हैं, ना ये कड़वा होता है ना ये खट्टा होता है, तो ये एक न्यूट्रल सी चीज है। अगर ये एसिड होता तो खट्टा होता, अगर ये कड़वा होता तो बेस होता, बट ये न्यूट्रल होता है तो NaCl यहाँ पर बन गया जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है। अब अगर मेरे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है बट श्रेया जो बेस मैं ले रहा हूं ना वो वीक बेस है। एसिड स्ट्रॉन्ग है बट जो बेस ले रहा हूं मैं वो वीक है। अंश चोपड़ा मेरी बात ध्यान समझियो, एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वीक, तो मुझे बता सकते हैं तकड़ा कौन है यहाँ पर? अंश चोपड़ा, तकड़ा कौन है? अंश चोपड़ा मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अर्श बेरी मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? सर ये सबकी आवाज आ रही है। हाँ जी अर्श कपूर, मैंने एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया है और बेस ले लिया है वीक। एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस ले लिया है वीक, तो बता सकते हो इससे कौन सा सॉल्ट बनेगा मेरे पास? एसिडिक सॉल्ट। बिल्कुल, कि एसिड तकड़ा है तो फिर सॉल्ट भी कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। गुनिशिका तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? गुनिशिका यस सर। बेटा टाइम कितने बजे आ रहे हो तुम क्लास में? सर ज्वाइन ही नहीं हो रही थी, अब हुई है। तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर सॉल्ट एसिडिक है जन्नत, तो उसका पीएच लेवल क्या होना चाहिए? pH हाँ 7 से कम, मतलब pH शुड बी लेस देन 7, मतलब 7. ऐसे सॉल्ट का जो pH होगा वो 7 से कम होगा। चलो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास है ये HCl की ही बात कर लेते हैं। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस में मैंने तुम्हें बोला था, याद रख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH एक क्या है? वीक बेस है। अब देखो इसका पॉजिटिव पार्ट है NH4+, NH4+ इसका पॉजिटिव पार्ट है, Cl- इसका नेगेटिव पार्ट है। NH4+ और Cl- जुड़ेंगे तो बनेगा NH4Cl और साथ में H2O। यस और नो? इसका मतलब ये जो है अमोनियम क्लोराइड, ये एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसका पीएच 7 से कम होगा। यानी इसको अगर मैं टेस्ट करूंगा तो ये टेस्ट में खट्टा होगा, बिकॉज एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। यस और नो? यस सर। चलो इतनी बात मेरी क्लियर हो रही है, एसिडिक सॉल्ट बन गया। यस और नो? अब अगर मैं एसिड वीक ले लूं और बेस स्ट्रॉन्ग ले लूं,
तो अब मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा Basic बनेगा? salt. बेसिक Basic सॉल्ट। salt. और बेसिक सॉल्ट अगर बनेगा सान्या जिंदल तो उसका पीएच क्या होगा? सर 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा होगा और ये टेस्ट में कड़वा होगा, इट विल बी बिटर इन टेस्ट। वीक एसिड में कोई भी ले सकते हो, चाहे तुम कार्बोनिक एसिड ले लो H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस तुम ले सकते हो NaOH। अब क्या करना है, इसका प्लस और इसका माइनस। तो Na पे तो प्लस चार्ज होता है, यस और नो? भाई Na पे तो, एक सेकेंड ये हैंग हो गया, एक सेकेंड रुकना जरा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ना आज क्लास में अर्श बेरी प्रेजेंट है, ना प्रेजेंट है अंश चोपड़ा, ये सिर्फ प्रेजेंट है, बट ये क्लास या तो छोड़कर जा चुके हैं या तो ये कुछ और काम कर रहे हैं और सिर्फ इनके यहाँ पर माइक्स ही हैं। अंश चोपड़ा तू है? हाँ जी सर। हाँ तो तू बोलता नहीं, तेरे से पूछ रहा था मैं अभी क्वेश्चन। सर मैं कहा तो था, फिर आपने किसी और को आवाज मारी। ओके, तो अंश चोपड़ा है बट अर्श बेरी इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अब सुनना, मैंने एसिड वीक ले लिया, कौन सा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस में ले रहा हूं NaOH। अब देखो ध्यान से, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, Na पे +1 और कार्बोनेट पे -2। इसके बिना केमिस्ट्री नहीं आएगी अगर ये नहीं आता तो मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा Na2CO3 बनेगा प्लस H2O। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है। अब ये जो सॉल्ट होगा इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा और इसका टेस्ट होगा बिटर। तो ये मेरे पास 3 तरह के सॉल्ट्स हैं। न्यूट्रल हो सकता है सॉल्ट, एसिडिक हो सकता है सॉल्ट, बेसिक हो सकता है सॉल्ट। डिपेंड करता है कि हमने जो एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अब देखो इसमें ना पार्थ, मेरी बात इतनी समझ आ रही है? यस सर। अब इसमें ना पेपर में पार्थ क्वेश्चन कई बार रिवर्स आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आ जाता है? कहता है कि हमारे पास NaCl है, ठीक है, बताओ ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है या ये बेसिक सॉल्ट है? ठीक है, सुनना ध्यान से। अब किसी भी सॉल्ट की अगर तुम्हें नेचर बतानी है ना कि वो एसिडिक है, बेसिक है या वो न्यूट्रल है, सबसे पहले तो उस सॉल्ट की रिएक्शन किससे करवा दो? पानी से। किससे रिएक्शन करवा दो? पानी से। अच्छा, पहले NaCl को तोड़कर लिखेंगे रफ वर्क में। हाँ, तो NaCl को तोड़कर लिखेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से मुझे कौन बताएगा? भव्या। अगर मैं NaCl, भव्या नरूला, अगर मैं NaCl को तोड़ता हूँ आयंस में तो किस आयन में टूटेगा ये रफ वर्क में? Na+Cl-। बिल्कुल सही है। और पानी को यदि मैं तोड़ता हूँ भव्या तो पानी को H+ और O- OH माइनस, H+ और OH माइनस। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दो और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दो। तो देखो क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है NaOH और क्या बन रहा है? HCl। यस और नो? तुम्हें किसी भी सॉल्ट की नेचर पूछ ले, उसको पानी में डाल दो। पानी में डालने पर देखो कौन सा एसिड और कौन सा बेस बना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो क्या HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है? तो इसका मतलब जो NaCl होएगा इट विल बी अ न्यूट्रल सॉल्ट। यस और नो? ठीक है, मान लो पेपर में आ गया कि भाई NaHCO3 है तुम्हारे पास, बताओ इसकी नेचर क्या होगी, ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो पार्थ मैं क्या करूंगा, मेरा पहला स्टेप क्या होएगा अगर मैंने इसकी नेचर बतानी है तो? ब्रेक करना। इसको पानी में डालेंगे पहले पार्थ, पानी में पानी डाल। में। ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा किसमें? Na+ में और HCO3 माइनस में। यस और नो? यस सर। इसी में टूटेगा। और पानी को तोड़ूंगा तो टूटेगा H+ और OH माइनस में। अब देखो क्या एक NaOH बन गया? यस और सर। एक बन गया देखो H2CO3। यस और नो? 2 H और CO3 माइनस। तो क्या H2CO3 एक वीक एसिड है? यस सर। और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कैसा सॉल्ट बन गया? ये बेसिक सॉल्ट है। मतलब ये टेस्ट में कैसा होगा? कड़वा होगा। बिटर। यस और नो? क्या तुम मुझे Na2CO3 की नेचर बता सकते हो? अब खुद बताओ इसकी नेचर मुझे क्या आएगी, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? Na2CO3 बेसिक। ध्यान से, इसको पानी में डालना है, पानी में। बेसिक। हाँ जी, पानी में डालने पर शिवम पानी में डालने पर क्या बनेगा? शिवम बताएगा मुझे, पानी में डालने पर क्या बनेगा? शिवम कर ले माइक को अनम्यूट, कुछ लगना नहीं है बेटा, समझ आ रही है।
हाँ जी आरुषि, क्या तुम बताना चाहोगे मुझे? NaOH plus CO2। NaOH और आरुषि उसके साथ क्या बनेगा? H2CO3। वेरी गुड, H2CO3। अब NaOH मैं जानता हूं स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 इज अ वीक एसिड, तो मतलब यहाँ पर मेरे पास फिर से क्या बन जाएगा? बेसिक सॉल्ट, यानी ये भी टेस्ट में कैसा होगा? बिटर होगा। बोलो इतनी बात सबको समझ आ रही? किसी सॉल्ट की नेचर को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? यस सर। Yes, sir. sir. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर ये हम आगे चलेंगे। No, sir. नो सर। नहीं है? No, sir. फिर ना क्वेश्चन आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट के ऊपर। फैमिली ऑफ सॉल्ट सुनो ध्यान से। देखो अगर तुम्हें दो चीजें दे दूं, बोलो एक तुम्हें दे दूं NaCl और एक तुम्हें दे दूं KCl, सुनना ध्यान से। तुमने बताना है कि ये एक फैमिली के हैं या नहीं है, सुनना ध्यान से। अब एक फैमिली के होने के लिए इनके पास क्या चीज होनी चाहिए, सुनो ध्यान से। क्या एक सॉल्ट जो होता है उसके अंदर एक कटायन होता है और एक अनायन होता है? यस और नो? Yes, sir. एक सेकंड, हैंग हो गया, एक सेकंड। एक तो पता नहीं इसमें दिक्कत बड़ी आ रही है। देखो किसी भी सॉल्ट की बात करते हैं, किसी भी सॉल्ट में गुनिशिका हम जब बात करेंगे तो एक होता है उसके अंदर कटायन, ठीक है, और एक होता है उसके अंदर अनायन। जैसे NaCl में कटायन है Na+ और अनायन है Cl-। KCl में कटायन है K+ और अनायन है Cl-। यस और नो? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब सुनो, अगर इनको एक फैमिली का होना है तो या तो इनका कटायन मैच करे या तो अनायन मैच करे। चाहे कटायन सेम हो जाए दोनों का, चाहे अनायन सेम हो जाए, अगर दोनों में से कोई एक सेम हो गया तो समझ लो ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो देखो क्या इनका कटायन और अनायन मैच कर रहा है? यस। Yes, sir. कटायन डिफरेंट है बट अनायन क्या है? सेम है। यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो NaCl और KCl क्या करेंगे? सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे, Belong और करेंगे। जो चीज सेम होगी ना उसी फैमिली को बिलोंग करेंगे। यानी क्रिस वर्मा, इनमें क्लोराइड आयन सेम है तो इनकी फैमिली का नाम क्या होगा? क्लोराइड फैमिली। क्लोराइड फैमिली। इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. अब मान लो मेरे पास, हाँ जी हाँ जी बोलो। सर अगर सर इन दोनों के सर अनायन और कटायन सर दोनों ही अलग अलग हो सर फिर तो- क्या होएगा उस केस तो में? फिर मतलब वो सेम फैमिली में नहीं है। और मान सर लो अगर कुछ में सर फैमिली ऑफ सॉल्ट पूछ लिया हो? वो भाई पूछेगा ही क्यों, वो पूछेगा सेम फैमिली में है कि नहीं है, तो नहीं है बस फिर। अब K2CO3 है मान लो, अब इसका जो कटायन है वो K+ है, अनायन है जो CO3-2 है। अब मैं कहूंगा ये सेम फैमिली के नहीं है। यस और नो? यस सर। यस। बस सिंपल। मतलब या तो कटायन मैच कर जाए या अनायन मैच कर जाए तो मतलब वो सेम फैमिली के होंगे। बोलो इतनी बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। सर। पक्की बात है? Yes, sir. यस सर। अब सुनो ध्यान से, तुमने किस किस की प्रेपरेशंस करनी है? पहले तो तुम्हें NaOH की प्रेपरेशन करनी है, सेकंड नंबर पे तुम्हें वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन करनी है, ठीक है, थर्ड नंबर पे तुम्हें बेकिंग सोडा की प्रेपरेशन करनी है कि इनको बनाएंगे कैसे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। फोर्थ नंबर पे तुम्हें प्रेपरेशन करनी है ब्लीचिंग पाउडर की, और फिफ्थ नंबर पे तुम्हें प्रेपरेशन करनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। पेरिस। ये 5 चीजों की प्रेपरेशन नहीं कर पाओगे, बताओ। सबसे पहला काम होता है इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। मैं इसको हटाकर कॉस्टिक सोडा लिख रहा हूं। तो 4-5 चीजें तुम्हें पढ़नी है सिंपल, उनकी प्रेपरेशन को तुमने याद करना। देखो कितनी आसान है, कितनी। देखो पहले तो इनके फॉर्मूला पता होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के आगे जाना ही बेवकूफी है। पहले फॉर्मूले याद करो। कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, इतना पता होना चाहिए। NaOH। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 डॉट NH2, Na2CO3 CO3 NH2। 10H2। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये वॉशिंग सोडा है, कहीं बेकिंग सोडा में लिख दो इसको। अब बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। HCO3 और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 हाफ तो H2। सान्या जिंदल, मेरा पहला काम क्या है कि जिन चीजों की मैं प्रेपरेशन कर रहा हूं उनका फॉर्मूला क्या है। कहीं मेरे को पता ही ना हो कि उनका फॉर्मूला क्या है तो मैं प्रेपरेशन कैसे करूंगा? यस और नो जन्नत? Yes, sir.
भाई जिस चीज की प्रिपरेशन करनी है, पहला कर्तव्य है उसका फॉर्मूला दिमाग में पता होना चाहिए कि भाई इसका फॉर्मूला ये है। यानी तुम्हारा पहला काम है इन पांचों के फॉर्मूलाज को याद करना। बताओ मुश्किल है पांचों के फॉर्मूलाज? याद नो है सर। नो ठीक है। NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। अच्छा, Na2CO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। डेकाहाइड्रेट। डेका हम क्यों यूज करते हैं? 10 पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेका। तो सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा तो हमारे पास है ही है, उसको बोलते हैं सोडियम सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, CaOCl2 को हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। नाम में ही है, फॉर्मूले में सब कुछ है, कैल्शियम सल्फेट। और क्योंकि आधा मॉलिक्यूल है पानी का तो हम हेमी वर्ड यूज करते हैं, और पानी के लिए हाइड्रेट। अरे भाई इनके फॉर्मूले पता होंगे तो इनके केमिकल नेम्स उनके फॉर्मूले से ही तो बनाए हैं मैंने। यस और नो? यस सर। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो सर। देख लो भाई, पार्टिसिपेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी उतना तुम्हें मजा आने वाला है। बोलो दक्ष तनेजा, कोई डाउट यहां तक? सर अभी तो मैं चैप्टर फिर से कर रहा हूँ। अरे फिर भी अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई डाउट वो मैं तो पूछ मैं रहा हूँ। हाँ, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। हाँ, इस चीज को समझो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना है, सबसे पहले सॉल्ट्स के कॉमन नेम्स पता होने चाहिए जो मैंने ऊपर लिखे हैं, उनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और उनके फॉर्मूलाज को देखकर उनके केमिकल नेम पता होने चाहिए। बोलो इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? यस सर। यस सर। अब एक एक करके पहले सबकी प्रेपरेशंस करेंगे। एक एक करके पहले सबकी क्या करेंगे? प्रेपरेशन। चलो हमें NaOH बनाना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? NaOH। अब सुनो, NaOH की प्रेपरेशन में केवल एक ही रिएक्शन करनी है, सिर्फ एक। और वो रिएक्शन क्या है? NaCl। एक सेकंड रुक जाओ फिर है वो गया। एक सेकंड रुको। मुझे करनी है NaCl की प्रेपरेशन। तो अब मैं करने जा रहा हूं NaOH की सॉरी प्रेपरेशन। अब NaOH की प्रेपरेशन सबसे पहले मुझे करनी है, इस एक ही रिएक्शन है सिंगल। वो क्या है? तुम्हें नमक लेना है NaCl। तुम्हें क्या लेना है? नमक NaCl। उसको पानी में डाल देना है। नमकीन पानी तो तुम कितनी बार तैयार करते हो शिकंजी बनाने टाइम पर? जो नमक और पानी का मिक्सचर होता है ना, उसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? ब्राइन सॉल्यूशन। यानी तुमने लिया पानी, उसमें डाला नमक, और उससे तुमने पास कर देनी है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि NaCl सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, तुम जानते हो। तो हमने उसको पानी में डाल दिया ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके? कंडक्ट कर सके। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अब देखो इससे प्रोडक्ट बनाने कितने आसान है। प्रोडक्ट बनाने देखो कितने आसान है। NaCl को अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? Na+ और Cl-। यस और नो? और H2 को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा? H+ और OH-। तो पहले तो NaOH बना दो। ठीक है, पहले तो क्या बन जाएगा? NaOH। जो बनना है वो तो बनेगा ही। अब इसमें उसके अलावा क्या बनेगा? Cl दिख रही है तो Cl की क्लोरीन गैस बना दो। ठीक है, हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन गैस बना दो। लो काम खत्म। तो NaOH बन गया, साथ में क्लोरीन गैस बन गई, साथ में हाइड्रोजन गैस बन गई। यस और नो बोलो? यस अब देखो याद कैसे रखना, सुनो ध्यान से। AC, अरे AC एयर कंडीशनर पता है ना? AC। यस सर। तो क्लोरीन गैस बनेगी एनोड पर। कैसे याद रखोगे? AC से। भाई क्लोरीन C से शुरू होती है तो AC से याद रहेगा। क्लोरीन कहां पर बनेगी? एनोड पर। तो दूसरी कहां पर बनेगी? कैथोड पर। ठीक है, और NaOH भी कहां पर बनेगा? कैथोड पर। बताओ इतना नहीं याद कर पाओगे? सर हाँ जी बोलो। ये हाइड्रोजन और क्लोराइड रिएक्ट करके HCl क्यों नहीं बने? बेटा ये तो तुम्हें फिर लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें मैंने कंप्लीट इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ। अगर तो इसकी तह तक जाना है, डेप्थ तक जाना है, तो फिर सॉल्ट्स का लेक्चर देख लो, उसमें डेप्थ में समझाया है कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा। वो तुम्हारी 10th का पार्ट नहीं है।
10th का पार्ट नहीं है, बट मैंने तुम्हें पिछली बार जब करवाया था तो पूरा एक्सप्लेन किया था, तो मयंक तो उसके लिए उस लेक्चर को देख सकता है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। भाई क्यों बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस सर? क्योंकि एक तो इसमें NaOH बना है, NaOH को हम बोलते हैं अल्कली। अब अल्कली किसे बोलते हैं? ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो, तो NaOH पानी में सॉल्युबल होता है, तो इसको बोलते हैं अल्कली। और क्योंकि क्लोरीन गैस निकली है तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया? क्लोर अल्कली प्रोसेस। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसकी प्रेपरेशन तो हो गई खत्म। अब बताओ, ये रिएक्शन याद नहीं हो सकती तुम्हें? बताओ कितनी मुश्किल है, इसको याद करना कितना मुश्किल है, मुझे ये बता दो पहले। अरे तुम बच्चे थोड़ी हो यार क्लास 7th के कि तुम मुझे बोल रहे हो कि तुमसे 6 रिएक्शन नहीं याद हो रही। बताओ जन्नत, क्या मुश्किल है इस रिएक्शन को याद करने में? बताओ। सर मुश्किल नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? सर अभी बाद में आएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बेटा कंसंट्रेशन की है, प्रॉब्लम एफर्ट नहीं है। एफर्ट जब होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं किसकी? वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा। अब देखो वॉशिंग सोडा को इससे रिलेट कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से। NaCl तो इसमें भी आएगा, पिछले में भी था, इसमें भी है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. NaCl के साथ पानी पिछले में भी था, इसमें भी है, अभी भी नमक को पानी में डालना है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. उसके अलावा 2 चीजें और याद रखो, वो है अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब पिछले वाले में NaCl और H2O था ही, इसमें भी सेम है। उसके अलावा हमारे पास अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. NaCl और पानी के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? NaCl और पानी के मिक्सचर को Brine. Brine solution. अब अमोनिया भी बीच में डाल दिया है, तो इसको बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन तो था ही, अब अमोनिया डाल दिया तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। अब देखो इससे क्या बनेगा, बस ये याद रखना है तुम्हें। इससे बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। क्या बनेगा? NaHCO3 और NH4Cl। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब मैं तुम्हें एक सुपर टेक्निक बता दूं, सुपर टेक्निक। Yes, sir. जिंदगी में ना, Yes, sir. जिंदगी में कभी भी तुम्हारे पास मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हो, कोई मेटल हो और वो किसके साथ लगाओ? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास, एक प्रॉब्लम बड़ी आ रही है, मैं सुपर टेक्निक बता रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए वेट करना मेरा बस। मैं तुम्हें सुपर टेक्निक बताता हूँ, आज के बाद कभी इस रिएक्शन में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगी तुम्हारे जहन में। ध्यान से समझना, 1 सेकंड रुको बस। अब सुपर टेक्निक क्या है वो ध्यान से समझो। तुम्हारे पास जिंदगी में कभी भी मेटल और उसका कॉम्बिनेशन बाइकार्बोनेट के साथ होना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CaHCO3 ट्वाइस। अगर मान लो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? MgHH। ये तो बनाना आता है तुम्हें? Yes, sir. Yes, मान लो sir. पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? KHCO3। समझ आ रही है मेरी? इतनी बात समझ आ रही है? अगर इतनी समझ पा रहे हो फिर तो काम बहुत आसान हो जाना है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. भाई बोलो। अब सुनो, Yes, sir. जिंदगी का एक रूल बांध लो, कभी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब तुम गर्म करोगे, किसी भी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब तुम गर्म करोगे तो उससे तुम्हें मिलेगा मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ये गोल्डन रूल है। किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे हमेशा क्या मिलेगा? उस मेटल का कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। देखो अब यहाँ पर मेरे पास कैल्शियम था, तो कैल्शियम का कार्बोनेट तुम्हें बनाना आता है, ये Ca+2 CO3 माइनस, तो क्या बन गया? CaCO3। यस और नो? बोलो Yes, यार, sir. हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, साथ में sir. क्या बनना है? H2O और CO2। H2O. Yes or no? अच्छा, अब सेकंड रिएक्शन को देखो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना लो, तो मैग्नीशियम +2 CO3 -2, तो पहली चीज तो बन गई MgCO3 प्लस CO2 प्लस CO2 H2O. अच्छा, लास्ट वाले का आंसर तुम बताओ मुझे। हाँ जी, लास्ट वाले का आंसर मुझे बताओ तुम। K2CO3. Very good. CO3 plus H2. प्लस H2O। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अच्छा,
अब इसको सोचो, अगर मैं गर्म करूंगा तो क्या बनेगा? Sir, Na2CO3 H2O plus CO2 plus H2O अब plus मुझे बताओ, CO2 इसे रटना है कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो गया? याद हो गया सर। याद हो याद हो गया। गया। किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करोगे तो उसी मेटल का कार्बोनेट बनाना है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. Yes, कितनी sir. रिएक्शन होगी? 2 रिएक्शन हो गई। अब देखो, तुम्हें बनाना क्या है? Na2CO3.10H2O। तो भाई Na2CO3 तो बन ही चुका है ना, तो इसमें 10 H2O ऐड कर दो और अब तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2O। 10H2O. लो, खत्म काम। यस और नो? यस सर। और कितना yes, मुश्किल sir. था मुझे बताओ, कितना मुश्किल है ये? बहुत इजी। सिंपल। कंसंट्रेशन, एफर्ट और मेरे साथ कोऑर्डिनेशन, इन तीनों का मिश्रण होगा तो कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ मुश्किल नहीं है। बोलो, इतनी बात क्लियर होगी? यस सर। Yes, sir. अब मुझे प्रेपरेशन करनी है बेकिंग सोडा NaHCO3 की। देखो, क्या NaHCO3 मैंने बना लिया? देखो, पहले ऊपर ही बना लिया, यस सर। यानी कोई नई रिएक्शन रटनी नहीं है। ऊपर वाली सेम, NaCl पानी और उसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये तो सेम हो गई। सर, एक रिएक्शन तो हमारी बच गई। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अरे यार, मुश्किल क्या है? 3 काम तो हो भी चुके हैं, इसकी प्रेपरेशन भी हो चुकी है। अब फिर इसको हीट करने की रिएक्शन भी हमारे सिलेबस में है कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। अब मुझे बता दो, किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या बनता है? गोल्डन रूल क्या है हमारा? गोल्डन रूल, Metal Metal carbonate. carbonate. Carbonate CO2 2 plus H2O. प्लस CO2। काम खत्म। ये भी रिएक्शन ऊपर हो चुकी है, यानी इसको भी रटने की लोड नहीं है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. और तीसरी Yes, sir. रिएक्शन जो इसमें है, वो रिएक्शन कौन सी है? जब तुम बेकिंग पाउडर बनाते हो, यानी जब तुम बेकिंग सोडा लेते हो, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करवाते हो वीक एडिबल टार्ट्रिक एसिड से। किससे करवाते हो? वीक Weak एडिबल edible edible tartric acid. ठीक है, उससे रिएक्शन करवाओगे। तो अब सुनो, यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं दिया है, तो इसलिए हम जो प्रोडक्ट है वो नहीं बना पाएंगे। तो हम सीधा लिख देंगे, यहाँ पर बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और साथ में वही सेम H2O और CO2। बोलो, क्या दिक्कत है? ये 3 रिएक्शंस हैं। ऊपर वाली 2 तो सेम ही थी। एक रिएक्शन बताओ तुम्हें बेकिंग सोडा में, बस टार्ट्रिक एसिड वाली को याद रखना, और वो भी बहुत सिंपल है। देख लो, कुछ मुश्किल है तो बोलो। जो ये भी काम खत्म, ये भी काम खत्म कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ना, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। ABCD फिर इजी होएगी इससे? तो ABCD इजी हो सकती है बस, और वो हमें प्री केजी में सिखाई जाती थी। अब तो 10वीं आ गई है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। यस और नो? अब मुझे क्या बनाना है? मैंने फर्स्ट वाले की सारी रिएक्शंस कर ली, सेकंड की कर ली, थर्ड की कर ली, अब मेरी बारी फोर्थ पे आ गई। फोर्थ वाला तो बहुत ही सिंपल, एक ही रिएक्शन है। तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। यस और नो? अच्छा, Yes, sir. अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बस क्या डाल देना है? क्लोरीन गैस डाल देनी है। क्या डाल देनी है? क्लोरीन गैस। अगर मैं इसमें CO2 डालता तो कोई बता सकता है क्या बनता? अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 डालता तो क्या बनता? CaCO2. CaCO3 CaCO3 प्लस H2O। यस और नो? अरे ऐसे रिलेट करो ना चीजों Yes, को। sir. Yes, sir. अब मैंने क्या डाला है? Cl2, तो बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। लो, ब्लीचिंग पाउडर भी खत्म। एक रिएक्शन सिंपल, और जन्नत कह रही मुश्किल बड़ी है। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। कैसा कहा था जन्नत? पर ऐसा नहीं कहा बेटा, कुछ चीजें मुश्किल तो भी आई ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, और तुम अभी मुश्किल कहने लगे हो। ये तो सौखी चीजें हैं बहुत, इनको जितना सौखा कहोगे उतनी जल्दी लर्न हो जाएंगी। लो, ब्लीचिंग पाउडर भी खत्म, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से सौखी रिएक्शन तो है ही नहीं। हमें क्या लेना है? जिप्सम, जिसका फॉर्मूला CaSO4.2H2O। उसको करना है हमने गरम, और इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है 100 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। और इसको गर्म करने पे बनेगा CaSO4.half H2O प्लस 1.5 H2O। यस और नो? Yes, sir. लो, Yes, sir. Yes. लो, बताओ, होगी रिएक्शन खत्म?
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज्ड। सर आपने पिछली बार जब करवाया था आपने ब्लीचिंग पाउडर और एसिड का भी करवाया था, वो आ सकती है पेपर में? जो एनसीईआरटी में है दिशा, रिएक्शन सिर्फ उतनी करनी है, बात खत्म। ठीक है सर। लो बस ये होगी, ये है सॉल्ट्स में सारी रिएक्शन टोटल। बताओ इतनी सी रिएक्शन नहीं यार तुमसे याद होंगी तो फिर तो ये तो गलत बात है यार। अगर तुम कहोगे कि ये भी नहीं सर याद हो रही है, कहाँ तुम 22 रिएक्शनें याद कर लेते हो चैप्टर 1 की, और कहाँ तुम मुझे कह रहे हो सर सॉल्ट्स की 6 रिएक्शनें नहीं याद हो रही हैं। सर अब हो जाएंगी। इससे घबरा रहे हो तुम सब, इससे घबरा रहे हो। और अब तुमने करना क्या है सॉल्ट में, सुन लो मेरा एक बार पूरा लेक्चर सुन लो सॉल्ट वाला, ठीक है? उसमें मैंने तुम्हें ना इसकी पूरी डिटेलिंग दी है, अगर तुम्हें हजम होगी तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। इसकी डिटेलिंग की तुम्हें लोड नहीं है क्लास 10th में, ठीक है? अब उसके बाद इन रिएक्शंस को बार बार लिख कर देखो, इनको याद करो, लिख कर देखो, 2-3 बार लिख कर देखो, एक एक करके लिख कर देखो इनको 2-3 बार। अब उसके अलावा जो मैंने उस लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं इन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, उनको सुनो एक बार। मतलब एक बार लेक्चर के से गो थ्रू जरूर हो जाओ जिसमें मैंने सॉल्ट कराया है, ठीक है? उसके बाद इन सभी चीजों के यूजेस पढ़ने हैं। यूजेस तो तुम्हें एज इट इज देखो, मेन यूजेस मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वॉशिंग सोडा का मेन यूज होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में काम करता है, ठीक है? और ये कंपाउंड बनाने में मदद करता है, जो कंपाउंड है बोरेक्स, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस तो बेकिंग सोडा के हैं। एक तो ये एंटी एसिड की तरह यूज होता है, यानी एसिडिटी को खत्म करने का काम करता है। और बेकरी में यूज दूसरा होता है। ये बेकिंग में यूज होता है, पकौड़े पकौड़े बनाने में यूज होता है, घरों में बेकिंग सोडा पड़ा ही होता है, ठीक है? यस केक्स सर। बनाने में यूज होता है बेकिंग सोडा, ठीक है? फिर उसके बाद बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है, ठीक है? उसके यस यूजेस सर। में सब कुछ बताया हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर ये पानी को डिसइंफेक्ट यानी उससे जर्म्स खत्म करने के लिए यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम्हारी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, जो प्लास्टर चढ़ता है। हमारी जो छतें होती हैं उस पे भी पीओपी हुई होती है। हमारे घर में भाई पीओपी हुई है कि नहीं हुई, यस और नो? तो जब भी घर की पीओपी देखते हो तो रिलेट करा करो ना उसको अपने माइंड में कि हाँ इसकी रिएक्शन ये है, पीओपी ऐसे बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक बार लेक्चर से गो थ्रू होना पड़ेगा ताकि तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर आता हो। मैंने तुम्हें रिएक्शन जो मुश्किल लगती है उसको आसान करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर दिया, यहाँ देख लो मैंने आसान करके उसको रख दिया तुम्हारे सामने। बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुको पहले। हाँ जी बोलो बोलो। सर अपने सर बुकलेट में सर यूजेस दिए हुए हैं हाँ। सर, वो सारे याद करने हैं? अरे भाई सारे एक बार पढ़ने हैं, बट मेन जो मैंने अभी बताए हैं वो तुमने दिमाग में रखने हैं। कितने को हैं? बहुत 50 हैं, 50 यूजेस हैं कम। कितने यूजेस हैं? नहीं सर, यूजेस तो सर ज्यादा नहीं है सर। जैसे सर कई जगहों पे सर क्लोरीन की भी सर यूजेस, हाँ, क्लोरीन गैस के भी करने हैं, दिए हुए हैं। क्वेश्चन आ सकता है उससे भी। सबके यूजेस पढ़ने हैं, और वो तो लाइफ में तुम्हें सिखाने के लिए अच्छी बात है कि सबके यूजेस तुम्हें पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज यूज होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको रिलेट करो। ये तुम्हारा सिंपल सा सॉल्ट्स का टॉपिक है, बताओ कुछ भी नहीं है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, सैटरडे के टेस्ट में फुल प्रेपरेशन होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। जो मुझे थोड़ा सा एफर्ट करके दिखाएगा मैं उसे अपना 100% एफर्ट करके दिखाऊंगा। जो थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं दिखाएगा टेस्ट के अंदर, मैं उसको फिर वो जो मर्जी करे मेरी तरफ से, मैं टेंशन मुक्त हूं उसके लिए। सिंपल सी बात है भाई। मैं ये नहीं कहता तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें पढ़ाई दूंगा, मुझे थोड़ा सा एफर्ट दो और फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बट अगर तुम सोचो कि सारा कुछ सर पे ही छोड़ दूं, तो सर के कराने से कुछ नहीं होना। जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आएगी ना कि मैंने करना है, मैंने अपने लिए करना है, मैंने करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए मैंने सबको प्रूव करना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तब तक फिर मैं कितना भी बोल लूं, तुम्हारे पेरेंट्स कितना भी बोल लें, तुम्हारे पास 100 तरीके हैं क्लास को मिस करने के, ना लगाने के, ना पढ़ने के, बट दैट्स टोटली योर कॉल, मेरा कॉल नहीं है उसमें। सिंपल। तो अब सॉल्ट्स का एक बार लेक्चर देखो, रात को 9 बजे के बाद 9 से लेकर 9:30 बजे तक। अगर फिर भी किसी को कोई टॉपिक एसिड बेसिस का मेरे से समझना है, 9 से लेकर 9:30 बजे तक मुझे मैसेज कर देना, मेरे फोन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, टॉपिक लिख के, अपना नाम लिख के कि सर मेरे को ये टॉपिक करना है, ठीक है? मैं कल उसको ऑफलाइन टाइम भी दे दूंगा, ऑनलाइन तो मैंने फिर से आना ही है।
अगर सबके ऑलमोस्ट कॉमन डाउट्स हुए तो हम कॉमनली डिस्कस करेंगे क्लास में। अगर फिर भी मुझे किसी को लगता है कि उसको ऑफलाइन आना है तो मैं उसको ऑफलाइन भी बुला लूंगा। तो आज रात को एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो। तुम्हें जहां जहां पे लगता है कि मेरे को सर की रिक्वायरमेंट है, मुझे 9 से 9:30 के बीच में टॉपिक लिख के भेज दो, तुम्हें कल बुला लूंगा टाइम देकर, और जो भी टॉपिक है तुम्हारा पर्सनली क्लियर कर दूंगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो। sir. तो अब जल्दी से लेक्चर देख लो पहले एक बार सॉल्ट्स का अच्छे से, अब तुम्हें वो याद भी हो जाएंगे और मैंने यहाँ पे डिस्कस भी कर दिए। एक बार सारे यूजेस भी अच्छे से कर लो, पहले सॉल्ट्स प्रिपेयर कर लो, फिर पीएच कर लो, फिर बेसिस, फिर एसिड, उल्टा चल पड़ो इस बार। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। बाय सर।